गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन, स्थान, प्रति व्यक्ति और उपलब्धता। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, देश में बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनियों में से राजस्थान में कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, पायस, सहज, माही, श्रीजा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायस। ये राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन कंपनी है। इसके बाद में जो सहज कंपनी है ये है उत्तर प्रदेश की, और इसी के साथ जो माही, जो कि हमें आसानी से याद भी हो जाएगी क्योंकि जो एक माही रिवर है वो गुजरात की रिवर है, जो कि राजस्थान में भी उल्टे यू की आकृति बनाती है। तो जो माही कंपनी है दुग्ध उत्पादक की वो है गुजरात की। और जो श्रीजा कंपनी है ये कंपनी है आंध्र प्रदेश की। देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। एक रिपोर्ट है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, उसके अनुसार भारत में 2021-22 के अंदर जो दुग्ध उत्पादन था वो था 221.06 मिलियन टन, जो कि वार्षिक दुग्ध उत्पादन था। और इस दुग्ध उत्पादन में 2021-22 में 2020-21 की तुलना में 5.29% की वृद्धि हुई है। 2020-21 की तुलना में हुई है ये वृद्धि। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करते हैं। देखिए, जिसमें से जो सबसे पहले नाम आता है वो है राजस्थान, फिर इसके बाद यूपी, और इसके बाद एमपी, इसके बाद गुजरात, और इसके बाद आंध्र प्रदेश। देखिए, जो राजस्थान में दुग्ध उत्पादन होता है वो कुल देश के 15.03% होता है, और जो यूपी में होता है वो है 14.93%। आपको परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों आंकड़े ही याद रखने हैं। इसके साथ में जो भी मध्य प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश है, इनके आंकड़ों की आपको आवश्यकता नहीं है, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है। तो जो पहले स्थान पर है राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में जो जिला वो है जयपुर, सेकंड पे गंगानगर, और फिर अलवर। आपको ये तीनों का ही क्रम याद रखना है। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है, सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, या क्रम से कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ बात की जाए राजस्थान के अंदर न्यूनतम दुग्ध उत्पादन की, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन रही है। ऑप्शंस देखिए, 365 ग्राम, 444 ग्राम, 540 ग्राम और 610 ग्राम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 444 ग्राम। ये उपलब्धता प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति है। अब हम बात करेंगे अंडे और मांस की उपलब्धता की। तो देखिए, जो अंडा है इसकी उपलब्धता है 95 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। देखिए, एक व्यक्ति के हिस्से के 95 अंडे हैं एक वर्ष के लिए। इसी के साथ जो मांस की उपलब्धता है ये है 6.82 किलोग्राम, यानी कि एक साल के अंदर एक व्यक्ति के लिए ये उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, प्रदेश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किस जिले में होता है? देखिए, राजस्थान के अंदर भेड़ की सर्वाधिक नस्ल जो है वो है मारवाड़ी नस्ल, और इसकी जो संख्या है वो है 45%, यानी कि ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। और इसका जो क्षेत्र है मारवाड़, यानी कि जोधपुर और उसके आसपास का इसका जो क्षेत्र है वही इसका मूल क्षेत्र है। इसी के साथ में जो सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो है जैसलमेरी भेड़, और ये जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर के साथ साथ बाड़मेर और जोधपुर में भी पाई जाती है। यानी कि जो सबसे अधिक ऊन देती है वो भेड़ भी, और जो राजस्थान के अंदर जिस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक हैं वो भी जोधपुर के अंदर पाई जाती हैं। तो ओवरऑल जो सबसे अधिक ऊन उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है जोधपुर से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर। इसके बाद में आता है फिर बीकानेर, और फिर आता है नागौर। यानी कि ये हमारा सीरियल रहेगा, जोधपुर, फिर बीकानेर और फिर नागौर। इसी के साथ में जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें न्यूनतम ऊन उत्पादित की जाती है। क्वेश्चन 4, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में कैमल मिल्क प्लांट लगाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस देखिए,
जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, नागौर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट है वो कैमल मिल्क प्लांट लगाएगी, यानी कि अब जो ऊंटनी का दूध है उसको भी फूड एक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। और जो ये प्लांट लगाया जाएगा इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 21,000 लीटर प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5, राजस्थान का देश में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस देखिए, 5वां, 9वां, 14वां, 21वां। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां। देखिए भारत का विश्व में अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, जबकि राजस्थान का भारत में अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है। ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। देखिए अब हम यहाँ बात करेंगे कि राजस्थान पहले नंबर पर किन किन प्रोडक्ट में है। तो जो पहले नंबर पे राजस्थान है वो सबसे पहले है दूध के अंदर, और इसी के साथ में है ऊन में, यानी कि दूध और ऊन इन दोनों के उत्पादन में ही जो राजस्थान है वो भारत के अंदर पहले स्थान पर है। इसी के साथ यदि अंडे की बात की जाए तो 14वां स्थान हो गया हमारा राजस्थान का। ये याद रखना है ये दोनों ही आपको, कि दूध और ऊन ये दोनों ही हमारे राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होते हैं, जिसमें से जो ऊन है ये सबसे अधिक जोधपुर से, और जो दूध है सबसे अधिक ये जयपुर से, और न्यूनतम ऊन झालावाड़ से, और न्यूनतम दूध बांसवाड़ा से। इनका डिस्कस हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 6, देश में संकरित गायों द्वारा कितना प्रतिशत दुग्ध उत्पादित किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, 45%, 30%, 20%, 3%। देखिए भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस पशु के द्वारा कितना दुग्ध उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देशी या नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस की। देखिए नॉन डिस्क्रिप्ट भैंस वो भैंस होती है जो होती तो हमारे देश की है, यानी कि देसी भैंस, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिस्क्राइब यानी कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो हम देसी कहें या नॉन डिस्ट्रिक्ट भैंस कहें, यानी कि वो हमारे कंट्री की है, तो इन भैंसों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है सर्वाधिक, और इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो है 45%। इसके बाद हम बात करेंगे संकरित गायों से कितना दूध उत्पादित किया जाता है। संकरित गाय का मतलब ये हो जाता है कि दो गाय की नस्लों को मिलाकर किसी अन्य नस्ल को विकसित करना। तो जो संकरित गाय से दूध उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है 30%, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे देसी या नॉन डिस्क्रिप्ट गाय की, इनके द्वारा 20% दूध उत्पादित किया जाता है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे बकरी के बारे में। बकरी से मात्र 3% दूध उत्पादित किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, 30%। और इसी के साथ जो अदर ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण जिसे पानी में मिलाकर भेड़ बकरी को पिलाने से उनके दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है, इसका नाम है। देखिए एक रासायनिक मिश्रण तैयार किया गया है काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, जो कि जोधपुर में है। तो उस मिश्रण का क्या नाम है? ऑप्शंस देखिए, आइबोमिक्स, वल्लभमिन, करडिया, HD, K75। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइबोमिक्स। ये उस मिश्रण का नाम है जिनसे जो भेड़ बकरियां हैं इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसी के साथ जो वल्लभमिन है ये एक खनिज मिश्रण है जिसे पशुधन अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ में जो ऑप्शन सी है तरड़िया, ये भेड़ों में पाए जाने वाला रोग है, और जो HD, K75 है ये सुअर की एक नई विकसित नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, देश में सर्वाधिक मांस उत्पादन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस देखिए, बकरी, कुक्कुट, भैंस, सुअर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुक्कुट। कुक्कुट यानी कि मुर्गे मुर्गियों से हमारे भारत देश में सबसे अधिक मांस उत्पादित किया जाता है, और इस मांस उत्पादन में हमारे जो भारत देश का स्थान है वो है 6ठा। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मांस उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है भैंस के द्वारा, दूसरे नंबर। अब देखिए जो भी यहाँ पर ये पशु लिखे हुए हैं इनके मांस को क्या बोला जाता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बकरी के मांस को चेवण, मुर्गे मुर्गियां यानी कि कुक्कुट को मांस को बोला जाता है चिकन, और भैंस के मांस को बफन, बफेलो से बफन, आपको ये याद भी हो जाएगा। और सुअर के मांस को पोर्क बोला जाता है। इसी के साथ गाय के मांस को बोला जाता है बीफ,
और जो बछड़ा जिसकी उम्र 3 माह से कम होती है उसके मांस को बोला जाता है व्हील। वैसे हमने इन बातों का डिस्कस हमारी अन्य क्विज में हमने कर लिया है, लेकिन फिर से मैंने आपको ये बातें दोहराई है। चलिए, इस वीडियो से परीक्षा की दृष्टि से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।